अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हम इंशाल्लाह विद इन 3 मिनट में क्लास स्टार्ट कर। और स्टार्ट कर दीजिए। हाँ जी। अब कुछ नजर आ रहा है आपको स्क्रीन पे? स्क्रीन नजर आ रही है सबको? मैंने स्क्रीन शेयर की है, कुछ दिख रहा हो कलरफुल चीज? मैसेज बताया मुझे सारे। जी सर। मेरे ख्याल से तो सबको स्क्रीन क्लियर है, नजर आ रही है। अच्छा, इसमें लिखा है फ्रीलांसिंग की ABCD। फ्रीलांसिंग ABCD सही है? जैसे हम वन क्लास 1 2 में पढ़ते थे ABCD, इसमें थोड़ा बहुत नया एडिशन आया है। फ्रीलांसिंग की ABCD पढ़ेंगे हम लोग। ऐसे बचपन में पढ़ते थे हम लोग, उसी टाइप की है। अच्छा है, पहला है डिजिटल स्किल आ रहा है आपके पास। ये वर्ड सुन के थोड़ा बहुत किसी का दिमाग में कुछ ना कुछ आएगा कि ये वर्ड से सुन के दिमाग में इमेज क्या बन रही है हमारे। एक होते हैं हमारे पास स्किल्स। एक होता है हमारे पास स्किल्स और एक होता है हमारे पास डिजिटल। दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं। दोनों अलग 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 वर्ड इस्तेमाल करेंगे तो दोनों की अलग अलग मीनिंग जाएगी। अब दोनों को मिलाया हुआ है इसमें। इसका मतलब जाता है कि हमारे पास डिजिटल स्किल्स, वो स्किल जो आप कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वगैरह से अपने स्किल डेवलप करते हैं, बनाते हैं, उस पर वर्क करते हैं, उसे कहते हैं हम डिजिटल। डिजिटल स्किल्स होंगे कि हमारे पास, जैसे भी हमने कैनवा पे काम किया था। कैनवा पे हमने क्यों काम किया था? कोई मैसेज बता सकता है कि हमने कैनवा पे ही क्यों काम किया? मैसेज बताए मुझे कोई। मेरे ख्याल से कोई बताना चाह नहीं रहा। मुझे लग रहा है मुझे कंटिन्यू करना पड़ेगा, मैं अकेले ही बैठा हूँ क्लास में। अच्छा, ठीक है, मैं दोबारा से ठीक भी लेके चलता हूँ। डिजिटल स्किल होता क्या है आपका? टेक्नोलॉजी, इंटरनेट डिवाइसेस के जरिए से हम जो भी चीजें काम करते हैं उससे कहलाता है डिजिटल स्किल। ठीक है। अच्छा, डिजिटल स्किल्स की टाइप कौन कौन सी होती है हमारे पास? एक होती है आपके पास बेसिक डिजिटल स्किल। उसमें कौन सा आता है? सिंपल, हमारे पास कंप्यूटर है, उसमें वर्ड है, एक्सेल है, उसमें हम कोई भी काम कर रहे हैं, कोई लेटर बना रहे हैं, कोई शीट बना रहे हैं, वो आपका बेसिक, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, बेसिक स्टार्ट, स्क्रैच, जीरो, वो आपका आएगा डिजिटल स्किल। पहला आ जाएगा आपके पास बेसिक बेसिक लेवल। अच्छा, एक होता है कम्युनिकेशन कोलैबोरेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन में क्या आ जाएगा? जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, किस मीडियम के तहत मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ? जूम के जरिए से। ये कैसे इस्तेमाल करते हैं ये मुझे बताइए। मेरे पास एक तरीके का स्किल है कि हम जूम इस्तेमाल कैसे करते हैं, किस किस को कैसे लॉग इन करेंगे, स्क्रीन शेयर कैसे करते हैं। छोटे मोटे स्किल्स होते हैं कि आपके पास टाइप में आएगा, कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन स्किल्स में आएगा। ठीक है। अगली चीज मेरे पास क्या है? क्रिएटिव एंड कंटेंट स्किल्स। अभी जो हमने कैनवा पे काम किया था वो क्रिएटिव और कंटेंट स्किल्स में आएगा, कि हमने कोई भी पोस्ट बनाई थी, कोई पैम्फलेट बनाया था, कोई कार्ड बनाया था, वो सारी आपके हर जगह पे अपलोड करेंगे अपने, किस लिए? डिजिटल मार्केटिंग, मार्केटिंग के हवाले से। ठीक है। कैपकट वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं वीडियो एडिटिंग एडिटिंग के लिए। जो शॉर्ट एड्स होते हैं हमारे पास, जैसे यूट्यूब वगैरह पे आते हैं, तो उसमें वो चीज़ें आ जाएंगी मेरे पास। अच्छा, ये अब हम बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, स्क्रैच पे थे, जीरो पे थे, बेसिक में मेरे पास सारी चीज़ें आ गई। अमूमन ज़्यादातर लोगों की बेसिक चीज़ें ये होती हैं स्किल्स ना, तकरीबन सबको ये यूज कर लेता है कुछ ना कुछ करके, कंप्यूटर और ये सब वगैरह। अभी कैनवा भी हमने यूज कर लिया, काफी लोग बेहतर हो गए थे कैनवा पे। अच्छा, अब इसमें और थोड़े एडवांस चले आते हैं तो वो आईफोन जाएगा, उसमें कंप्यूटर लैंग्वेजेस वगैरह आ जाए। वो आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो, कोई एप्लीकेशन बनाते हो, डिफरेंट कंप्यूटर लैंग्वेजेस वगैरह यूज करके,
इसके और एडवांस भी चले जाएंगे, वो साइबर सिक्योरिटी का नाम सुना होगा मेरे ख्याल से, कि आप कैसे डिजिटल स्किल को इस्तेमाल करते हुए कैसे अपना डेटा सिक्योर करते हो, उसको कैसे मैनेज करते हो, कैसे उसको हैंडल करते हो, कैसे उसको बचाते हो दूसरी चीज़ों से। ये आपके पास डिजिटल स्किल्स के टाइप्स थी जो मैंने आपको बताई है, बेसिक से लेके एडवांस तक। एक बीच में इंटरमीडिएट भी आया और फिर एडवांस आ गया आपके पास। अच्छा, डिजिटल स्किल क्यों जरूरी है, सवाल ये भी बनता है भाई। अब मैं आपको बता रहा हूँ, उसकी वजह क्या है मुझे बताने की, इसको समझने की हमें जरूरत क्या है। हर मॉडर्न जॉब में जरूरी है डिजिटल स्किल। आप कहीं किसी भी स्कूल चले जाएं, किसी भी हॉस्पिटल चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, किसी भी कोई ऐसे इदारे में चले जाएं, वहाँ पे कंप्यूटर पे काम होता ही होता है। अब कंप्यूटर में काम हो रहा है, जाहिर सी बात है उसमें वर्ड एक्सेल बेसिक ऑफिस तो होगा ही होगा, जो हम इस्तेमाल करते हैं अपने डेटा को बनाने के लिए, डेटा को इस्तेमाल करने के लिए। आप कहीं भी चले जाएं, आपको ये चीज़ें दिखेंगी कि वो डिजिटल स्किल का एक पार्ट है। वो एक फिक्स चीज़ है हर जगह पे, हर इदारे की, वो यूज यूज करनी ही है आपको। ठीक है। इससे क्या होगा, आपका प्लेटफॉर्म वगैरह बनते हैं मार्केटिंग के हवाले से, डिफरेंट चीज़ें आती हैं उसमें ना। जैसे आप लोगों को कैनवा वगैरह सिखाया था, पोस्ट बनाना, पैम्पलेट बनाना, कार्ड बनाना, वो सारा डिजिटल स्किल्स में ही आता है। अब उसको इस्तेमाल करना है, उसको हम थोड़ा आगे चलेंगे। सही है, यहाँ तक मैंने डिजिटल स्किल समझाया है, किसी को समझ में आया तो मैसेज में बताया मुझे, या मैंने अपने आप को समझाया है। कोई जवाब नहीं दे रहा। एक का मैसेज आया है मुझे, श्योर करता है। समझ में नहीं आया, क्या समझ में नहीं आया, मैं वहां से पार्ट क्लियर करता हूँ। स्पेसिफिक टॉपिक बताएं जहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट फंसा हो, कहीं क्लियर ना हुआ हो। मैसेज में बताया मुझे सारे। जी, जी का क्या मतलब समझे। सर आपने जो अभी समझाया वो समझ आई, मगर मैंने कैनवा का मतलब कि नहीं पता मुझे, क्योंकि मैंने कभी यूज नहीं किया। एक मिनट, अपना सवाल दोबारा शुरू से रिपीट करेंगे। सर मैं कह रहा था कि मुझे इसके बारे में आपने जो अभी बेसिक बताया ये तो समझ आई, मगर मैं जो आप टेम्पलेट्स और कैनवा की बात कर रहे थे इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ और आपसे पहले ही फर्स्ट टाइम सुना। अच्छा, तो इसकी भी हम क्लासेस वगैरह कराएंगे कैनवा की। वो आपको आगे सर हम थोड़ा बहुत और डीपली डिफाइन करेंगे कि क्या मतलब है, कैसी चीजें काम होगी और ये कैसे डिजिटल स्किल में काउंट होता है। ये आपको सर हम थोड़ा जी बताएंगे, और पूरा कोर्स है कैनवा का, वो भी आपको समझ में आएगा। अभी चलता है, अभी तो सिर्फ स्टार्ट है, अभी से सब सीख लेंगे तो बाद में बैठ के क्या करेंगे हम लोग, किसी की शक्लें थोड़ी देखेंगे। अब जी ऐसा जी स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। अभी शुरू में मैं सब चीजें बिल्कुल खोल के रख दूंगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई क्या बता रहे हैं सर, ऊपर से जा रहा है, ये तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे, वो चीजें क्लियर होंगी, सीख जी जाएंगे। आपसे मैं सीखूंगा, कुछ आप मुझे सिखाएंगे, ऐसे ही चलेगा हिसाब किताब। जी ठीक है जी। जी सर। और किसी का कोई सवाल अब तक जो मैंने बताया है उसमें से, कोई सवाल, कोई वर्ड समझ में नहीं आया? आपकी आवाज मिसिंग है बहुत, आपका नेट का इशू लग रहा है मुझे। बाकी सबको तो क्लियर है, वरना किसी को इशू होता तो मैसेज में मुझे बोल देना भी। कोई और किसी का कोई सवाल, मैं आगे चलूँ फिर? ये मैसेज कर क्यों नहीं रहा मुझे, मुझे समझ नहीं आई इस बात। सर मैं अभी आई हूँ, और इसके अलावा ये तो सवाल नहीं, तो इन्फॉर्मेशन देना हो गया, सवाल बोल रहा हूँ मैं। ये नहीं। अच्छा, ठीक है ठीक है, इसके अलावा कोई, तो मैं फिर पूरी एक थोड़ी बहुत समरी डिफाइन कर देता हूँ। अगर कोई और सवाल है, वरना फिर मैं इसी सवाल को लेकर फिर अगले टॉपिक पे चले जाऊँ समझाने के लिए। कोई और सवाल किसी का, ऐसे कि मुझे जल्दी से बताएं। मेरे ख्याल से तो किसी का नहीं है कोई सवाल, तो तब तक मेरे पास आ जाए। थोड़ा बहुत दोबारा से डिफाइन कर रहा हूँ कि डिजिटल स्किल्स होता क्या है। डिजिटल और स्किल्स दोनों अलग अलग वर्ड हैं, इनका कॉम्बिनेशन मिलके एक पर्टिकुलर डेफिनेशन डिफाइन करता है जिसे कहते हैं हुनर। कौन सा हुनर? डिजिटल।
टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, इंटरनेट यूज करके हम कोई हुनर सीखते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करके अर्निंग करते हैं, उसे कहते हैं डिजिटल स्किल्स। ऐसे ही है, ऐसे ही बताया मैंने। ओके मैं सर। थोड़ा बहुत समरी कर करके बताऊंगा क्योंकि मुझे आगे भी टॉपिक करना है। ओके। ठीक है। अब डिजिटल स्किल में आता क्या क्या है, डिजिटल स्किल की टाइप कौन कौन सी है, बेसिक से लेकर एडवांस तक मैं आपको थोड़ी थोड़ी बहुत बता दूंगा। डीपली नहीं बता सकता, कंफ्यूज हो जाएंगे, फंस जाएंगे, सवाल करते रहेंगे तो आगे नहीं जा पाऊंगा। बेसिक में आपके पास क्या आता है, सिंपल कंप्यूटर यूज करना, कंप्यूटर के अंदर ऑफिस यूज करना, ये एक तरीके से आपके पास एक डिवाइस को यूज करना आता है, ये एक हुनर है। किसी को नहीं आता, किसी पास वो हुनर नहीं है, आपको आता है तो आपके पास इसका मतलब उस चीज का हुनर है। वो छोटी मोटी चीज कहलाएगी, आजकल तो बहुत ज्यादा एडवांस चीजें हो गई, लेकिन कंप्यूटर चलाना भी एक स्किल होता है, माना जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वगैरह पूरा ऑफिस यूज करना एक तरीके से वो डिजिटल स्किल कहलाता है, ये बेसिक लेवल पे है। अब थोड़ा बहुत एक स्टेप ऊपर बढ़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कम्युनिकेशन वगैरह, कम्युनिकेशन कोलैबोरेशन। कम्युनिकेशन बातचीत करना, कोलैबोरेशन दो चीज का मिलकर कोई काम होगा। ये दो वर्ड्स हैं, दोनों मिलकर एक डेफिनेशन बना रहे हैं, ठीक है। उसमें क्या हो रहा है, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपसे किस तरीके से बात कर रहा हूँ, क्या प्लेटफॉर्म है मेरे पास जूम है। जूम मैं कैसे यूज कर रहा हूँ, जी। मैं कैसे अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मैं कैसे सबके मैसेज देख रहा हूँ, रिप्लाई कर रहा हूँ, किसी की वॉइस आ रही है तो वो समझ के जवाब दे रहा हूँ, ये मेरे पास स्किल्स है, तो मैं यूज कैसे कर रहा हूँ, कैसे मैनेज कर रहा हूँ चीजों को लेकर ना, मेरे पास एक ये स्किल भी आ गया। ठीक है भाई, आगे चलते हैं हम। क्रिएटिव एंड कंटेंट स्किल। भाई ने एक सवाल किया था, कैनवा वगैरह मुझे आता नहीं, क्या कैसे किया, तो सवाल को ही मैंने जवाब दे देता हूँ, तो दोबारा से पार्ट में हम लोग आए कि क्या होता है। अच्छा, कैनवा पे हमने भी पूरा कोर्स किया था जिसमें हमने पोस्टर, पैम्पलेट, कार्ड्स, सर्टिफिकेट्स वगैरह बनाए थे। वो हमने बनाए क्यों थे, हम कोई भी एड्स किसी को अपनी कोई सर्विसेज देंगे, इसके जरिए देंगे ऑनलाइन वगैरह, ये भी अर्निंग नहीं आता। आपने कोई भी स्किल, वो कोई भी कार्ड बना लिया, कोई सर्टिफिकेट बना लिया, किसी के लिए बना लिया, तो आपने उसको सेल कर दिया तो आपकी पूरी से अर्निंग हो गई। एड वगैरह चला दिया आपने किसी पे, किसी को कैंपेन होती है, जैसे कैंपेन वगैरह चलती हैं, पोलियो भी चलती है हमारी गवर्नमेंट के जरिए से, डिफरेंट कैंपेन्स होती हैं, उसमें पूरे एड्स, पोस्टर, वीडियोस, शॉर्ट एड्स वगैरह बनते हैं, वो पूरी कैंपेन होती है। तो बना के कोई बंदा बना रहा होता है, बनाने वाला अलग होता है, चलाने वाला अलग होता है, मैनेज करने वाला अलग होता है। ये तीन चार लोगों की टीम होती है, मिलकर पूरा काम करती है, तभी तो आपको हर जगह वो चीज़ दिखती है। वो पर्टिकुलर टारगेट अपनी ऑडियंस जो होती है उसको टारगेट करती है कि भाई यहाँ केसेस हैं तो हमें यहाँ दिखाना है ताकि यहाँ के केसेस कम हो जाए। जैसे केसेस कम होंगे हमारी कैंपेन कामयाब हो, कैंपेन चलाने का मकसद ये होता है। ठीक है, ये क्रिएटिव और कंटेंट की मैंने एग्जांपल दी है आपको। अब थोड़ा और एडवांस चले जाएंगे। मेरे ख्याल से आजकल लोगों ने सुना होगा कि भाई कंप्यूटर लैंग्वेजेस में काम हो रहा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाओगे, हम लोग इसमें कोडिंग होती है, फलाना होता है, ये होता है, तो वो एक आपकी थोड़ी एडवांस चीज आ जाएगी। जिसे कहते हैं टेक्निकल, टेक्निकल लेवल का अगर आप आओगे तो लैंग्वेज पे काम करोगे, जैसे वो HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट, जावा, पाइथन वगैरह, डिफरेंट यस कंप्यूटर सर। लैंग्वेज, जी। डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, उसको सीख के कोई सॉफ्टवेयर बनाना, कोई एप्लीकेशन बनाना, किसी के कोई टेस्टिंग करना, किसी को पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम की सॉल्यूशन देना, इस लैंग्वेजेस को सीख के कोई चीज बना के, तो उसे हम कहते हैं टेक्निकल और एडवांस स्किल में। डिजिटल स्किल ही है लेकिन ये एडवांस लेवल पे चले आएगा। इसमें काफी सारी चीजें इसमें कंबाइन होती है, मैं अभी डीपली जा नहीं रहा क्योंकि ये बहुत डीप टॉपिक है और बहुत हैवी टॉपिक है। और फिर सबसे एडवांस, सुपर एडवांस जिसे मैं कहता हूँ, वो होता है साइबर सिक्योरिटी। आजकल आप लोग सुनते होंगे कि भाई मेरा व्हाट्सएप हैक हो गया, मेरी फलाना फोन हैक हो गया, और ये हो गया, वो हो गया, लैपटॉप हैक हो गया, जीमेल हैक हो गई मेरी, मेरा पर बहुत चीजें हो रही हैं। उसको रोकने के लिए, उसको मॉनिटर करने के लिए, या ट्रैफिक को देखने के लिए कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसका पर्टिकुलर पैटर्न पहचानने के लिए, तो ये काम हो कैसे रहा है। मैं यहीं क्लिक करूंगा तो मेरी यहीं जाके कि वो डिवाइस हैक होगी, ये OTP बताऊंगा तो मेरे डिवाइस हैक हो जाएगी। तो ये जो पर्टिकुलर पैटर्न होते हैं ना, ये पहचानना साइबर सिक्योरिटी की एक पार्ट है। साइबर सिक्योरिटी एक फील्ड है कंप्यूटर की जिसमें हम ये इंश्योर करते हैं कि आपके पास जो डिजिटल जो वारदातें होती हैं, कोई स्कैम हो रहा है, किसी ने किसी से पैसे मांगे, OTP मांगा, और डिफरेंट जो चीज़ें होती हैं वो सब साइबर सिक्योरिटी में आती है। उसको मॉनिटर करना, प्राइवेसी को मेंटेन करना, डिफरेंट चीज़ें होती हैं, उस सबको मॉनिटर करना भी एक तरीके का आर्ट है। सही है, उस आर्ट का क्या नाम, वो किस अम्ब्रेला के अंदर आ रहा है, डिजिटल स्किल के अम्ब्रेला के अंदर आ रहा है साइबर सिक्योरिटी। ये बहुत एडवांस आर्ट है, स्किल है, जिसके काफ़ी पैसे मिलते हैं। लोग पढ़ के हायर करते हैं साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट को, अपना एजेंसी, अपने प्रोडक्ट को सेव करने के लिए दूसरे जो बैठे हैं स्कैमर्स और वो चोर वगैरह जिसे हम कहते हैं,
तो ये होता है आपका डिजिटल स्किल। अब क्लियर है सबको? क्लियर। यस सर, क्लियर है। ठीक है, अगली स्लाइड पे चले। अब हम मैसेज जो बताएं मुझे। चले भाई, किसी का मैसेज नहीं आया तो उसका मतलब मुझे अगली स्लाइड पे जाना चाहिए। अच्छा, बेसिक नीड। आपने ये पढ़ा बेसिक नीड लिखा हुआ है? बेसिक नीड अगर हम सिंपल आम इंसान को बताएं तो उसकी जरूरियात जिंदगी क्या है। ठीक है, अब मैं अगली पिक्चर पर जाता हूँ। आपको क्या पता कुछ पिक्चर समझ में आए, इसमें क्या क्या चीजें आपको नजर आ रही है। मैसेज बताएं मुझे जल्दी जल्दी, मैसेज बताएं, क्योंकि मेरे ख्याल से सब सुस्त हुए हैं, कोई टाइप करना नहीं चाह रहा और मैं टाइप करवा के रहूंगा सबसे। सर इसमें फ्रूट्स हैं, घर हैं, और कपड़े वगैरह हैं, और गंदों में, और कार्ड्स वगैरह हैं। जैसे हम कहते हैं ना, हमारी आवाम जिसके पीछे पागल है, रोटी कपड़ा मकान मिल जाए वो आगे का पूछती नहीं है कि भाई आगे क्या होगा। उसको अभी का दे दो तो वो आगे का नहीं पूछती है। तो उसमें तकरीबन वही चीज है, अनाज है। आपका फूलों वाला कंबल मुझे नजर आ रहा है कहीं दूर रखा हुआ है। जी जी घर सर। नजर आ रहा है मुझे, केले नजर आ रहे हैं। ये जरूरियाती जिंदगी है। जैसे ये जरूरियाती जिंदगी है, इसको हासिल करने के लिए आपको अपने कुछ एक्सपर्टीज, कुछ स्किल्स किसी को देने होते हैं। जैसे कहते हैं मैं आप किसी को अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ, या फिर मैं कुछ ऐसा करके दे रहा हूँ कि जिसके बदले मुझे पैसे मिले, अर्निंग हो। ठीक है। हाँ, हाउस क्लोथ बीट, हाँ सारी तकरीबन तकरीबन इसमें वो चीजें हैं जो हर इंसान की बेसिक नीड है, हर फैमिली की जरूरत है। इसमें आपको बड़े बड़े घर नजर आ रहे हैं, गाड़ियां हैं, फूल पत्ते हैं, सब चीजें हैं। मैं एक एक नाम लूंगा तो क्लास खत्म हो जाएगी। आप बस समझ जाएं जो मैं कहना चाह रहा हूँ। रोटी कपड़ा मकान। जो मेरा मोटिव है आपको पिक्चर दिखा के एक बात समझाने का, उसमें यही है कि इस बेसिक नीड को इंसान को हासिल करने के लिए कोई जॉब, कोई बिजनेस करना पड़ता है, जिसके जरिए से पैसे आते हैं, अर्निंग होती है और वो इन सब चीज़ों को हासिल करता है। ठीक है। डिजिटल स्किल भी आपको इस तरफ ही लेके जाता है, मार्केटिंग भी आपको इसी तरफ लेके जाता है कि आप अपनी सर्विसेज ऑनलाइन वगैरह, ऑनलाइन किसी एजेंसी, किसी इंस्टीट्यूट, किसी पर्सन को देते हैं, इसके बदले आपको पैसे मिलते हैं और आपकी ऑनलाइन अर्निंग होती है। एक होता है अर्निंग, एक होता है ऑनलाइन अर्निंग। तो ये आपकी ऑनलाइन अर्निंग होती है। अब क्लियर है सबको पिक्चर दिखाने का मेरा मकसद? जी सर। मैसेज बताएं, मैसेज मैसेज मैसेज। जैसे मैसेज टाइप करते हैं वैसे करें। मेरे ख्याल से अब तक तो सब अमन चल रहा है, सबको सब समझ में आ रहा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब तक कोई सवाल है? अब दूसरी आगे, हाँ हाँ वो है, वो कर लिया। सोर्स ऑफ इनकम। सोर्स ऑफ इनकम सुन के कुछ वर्ड समझ में आ रहा है, इसका क्या मतलब है? वैसे जो बताया मुझे जल्दी जल्दी, कि मैं मुसलसल नहीं बोला जा रहा हूँ सर, मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ। सर लेट। चले मैं करता हूँ, मैं समरी दूंगा एंड में ना, क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। इरफान, इनकम का जरिया, कमाने का जरिया। सही है, उन्होंने नीचे ऊपर वाले को ट्रांसलेट कर दिया नीचे, कमाने का जरिया। सही है। इसके अलावा कुछ? अच्छा, इस चीज को हम इस टॉपिक से कैसे रिलेट करेंगे? किसी को दिमाग बन रहा है कि कोई ऐसा तरीका हो जो मैं इस टॉपिक को, सोर्स ऑफ इनकम वाले टॉपिक को उससे जोड़ूं, डिजिटल स्किल्स से? किस सोर्स से आप इनकम हासिल कर रहे हैं? हाँ वो है। किसी का कोई आइडिया है कि मैं इस टॉपिक को इस लेक्चर से कैसे जोड़ूं? कोई लिंक समझ में आ रहा है किसी को? नहीं भाई, नहीं आ रहा, किसी को नहीं आ रहा, मुझे ही बताना पड़ेगा हर बार की तरह। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको इनकम हासिल करने के लिए कुछ किसी को सर्विसेज देनी होती है, किसी के कोई, आप किसी के काम करोगे तो आपके कोई काम करेगा। सिंपल गिव एंड टेक वाला हिसाब किताब चलता है दुनिया में, यहाँ पे भी ऐसे ही है कि आप अपनी कुछ सर्विसेज, आप अपना कोई टाइम, आप अपनी कोई कोई ऐसी चीज किसी की प्रोवाइड करोगे जो उसकी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हो, तो फिर वो आपको इनकम देगा। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है कि ऑनलाइन डिजिटल अर्निंग, आपका डिजिटल मार्केटिंग के जरिए आप लोगों की मदद करेंगे, उनकी जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करेंगे डिजिटल चीज़ों को यूज करते हुए, क्योंकि नाम में डिजिटल है। अगर आप पेन पेन कॉपी से काम कर रहे हैं तो फिर नहीं होगा, वो डिजिटल स्किल नहीं कहलाएगा। आप टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, लैपटॉप, डिफरेंट चीज़ें यूज करके आप किसी की कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और वो आपको उसके बदले कुछ पैसे दे रहा है, तो वो कहलाएगा सोर्स ऑफ अर्निंग। किसके जरिए से? डिजिटल मार्केटिंग के जरिए से। क्लियर है सबको ये चीज़?
मैसेज बताया मुझे जल्दी जल्दी। यस डिजिटल मार्केटिंग सही। अब नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूँ मैं। देख रहे हैं यहाँ पे तस्वीरें में कुछ समझ में आ रहा है आपको, क्या काम दिख रहा है क्या नहीं हो रहा? आज मुझे दिखा रहे हैं, आपको यहाँ का दिखा नहीं सकते। तस्वीर से कुछ रिलेट कर रहे हैं, आपको कुछ स्टोरी आपके दिमाग में बन रही है? हाँ, प्रोडक्ट सेलिंग, बेहतरीन। शॉप्स सही है। बिजनेस जिसे कहते हैं, बिजनेसेस सही है। तो मैं जैसे मैंने आपको बताया, कोई बिजनेस कोई जॉब जिस पे जाके आप अपना टाइम अपना अटेंशन अपना दिमाग दे रहे हैं, हाँ ऑफिस सर्विस प्रोवाइडर। सेल हो रहा है, बिजनेस हो रहा है, हाँ ठीक है। बिजनेस, हाँ ये नोट बनाते रहे क्योंकि ये बातें अभी मेरे जहन से निकली है, बाद में मेरे सेम जुमले यहाँ से नहीं निकलेंगे, क्या पता जुमले चेंज हो जाए। हो सकता है कि अच्छे जुमले निकल रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, जो जिसे कहते हैं ना, हर वर्ड के एक मिलके एक सेंटेंस बना के एक पर्टिकुलर मीनिंग दे रहा है आपको। ये आप नोट भी करते रहे, मैं क्या बात कैसे कर रहा हूँ, किस वे में कर रहा हूँ, किस एग्जाम्पल के साथ कर रहा हूँ, कि आपकी बातें दिमाग में बैठी रहे, क्योंकि ये टॉपिक है, फिर आगे बढ़ जाएंगे, बार बार पीछे नहीं आ सकते। एक स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे आगे, टॉपिक पीछे आना मुश्किल हो जाएगा, फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी हमारे लिए, दोबारा एक चीज को रिपीट करना। कोई सवाल है तो पूछता रहे। क्रिएट मनी, हाँ ऐसे ही है। अब देखें, यहाँ पे बेकरी है, क्रॉकरी है, डिफरेंट चीजें हैं, मेडिकल स्टोर है, सबके बिजनेसेस हैं। राइट हैंड साइड पे आपके बिजनेसेस हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे आपके जॉब वाले बंदे दिखा रहे हैं। ऐसे ही है, राइट साइड पे बिजनेसेस हैं, लेफ्ट साइड पे सारे जॉब करने वाले हैं। गार्डनर है, एक कंप्यूटर ऑपरेटर है, एक कुछ चला रहा है, तस्वीर खींच रहा है। सारे अपने अपने काम कर रहे हैं किसी के अंडर। और सीधे आपके सारे बिजनेस करने वाले हैं कि सबके अपनी शॉप्स हैं, दुकान खोल के बैठे हुए हैं, चीजें बेच रहे हैं, पैसे अर्न कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है, अब अगली स्लाइड पे जा रहा हूँ। जैसे ये देखें, यहाँ पे प्लम्बर है, ये अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम इशू हुई होगी, उसको सॉल्व किया इसने, इसके बदले इसको अर्निंग मिली है, कुछ पैसे मिले हैं। इसने अपनी किसी को सर्विस दी है, उसको पैसे मिले हैं। यस, मल्टीपल सोर्स और इनकम, हाँ सही है। ऐसी चीज है। लेकिन यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रिशियन है, लाइट सही कर रहा है, इशू होगा फिर रिजॉल्व किया है, अगले बंदे की प्रॉब्लम सॉल्व की है, इसके बदले इसको इसके स्किल्स प्रोवाइड करने के इसको पैसे मिले, अर्निंग हुई है। अच्छा जी, जहाँ तक जो मैंने बताया सबको चीज़ें क्लियर है, फिर मैं सर अमीन को हैंड ओवर कर रहा हूँ क्लास, तो वो इसको लेके आगे कंटिन्यू करेंगे। सर लेकिन ये तो डिजिटल नहीं है, हाँ डिजिटल नहीं है। अब वो बताएंगे डिजिटल क्यों नहीं है और उसमें उसमें कितना फर्क है। वैसे मैंने आपको शुरू में बताया है, मेरे ख्याल से आप लेट आए थे, आपने मेरे ख्याल से मैसेज भी किया था। ऐसे ही है। जी सर, लेकिन अब क्लियर हो गया है। चले ठीक है, अब मैं एक पूरी क्लास सर अमीन को हैंड ओवर कर रहा हूँ। अच्छा, मैं ओवरव्यू देना जरूरत है ओवरव्यू की, या फिर इस पे आपके दिमाग में बैठ गई है बातें मेरी? कमेंट में 1 या 0 सर लिख। दे दे होमवर्क भी। होमवर्क नहीं, ओवरव्यू बोल रहा हूँ, इतनी क्या जल्दी है, कहाँ जाना है? क्लास खत्म नहीं हुई, होमवर्क पहले आ गया। सबको सब बातें क्लियर हैं? ओवरव्यू, रिकैप, समरी जिसे कहते हैं, जैसे ड्रामे की समरी आती है ना एंड में, कि ये हुआ वो हुआ था एंड में। जरूरत ड्रामा देखने की पूरी जरूरत नहीं पड़ती, आप वो हाईलाइट्स देख लो किसी मैच की तो समझ में आ जाएगा पाकिस्तान कितनी बुरी तरीके से आ रहा है। देखने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो समझ में आ जाता है कि हारेगा। जरूरत है यहाँ पे किसी को रिकैप, रिव्यू, कंक्लूजन, समरी? सर दे दें? नो सर। नहीं भाई, एक मना कर रहा है, एक दे दें, मैं क्या करूँगा? यस। चले मैं दोबारा दे देता हूँ, पब्लिक मेरे ख्याल से यही चाह रही है कि रिपीट हो जाए एक बार फिर। बस ठीक है, मेरे पास टाइम भी वैसे ही कम है, मेरे पास टाइम बचा है 6 मिनट है मेरे पास तकरीबन। सर मेरी फर्स्ट क्लास है, हाँ मेरी भी फर्स्ट क्लास है बेटा, दोनों की फर्स्ट क्लास है आज। चले मैं अब इतना डीपली जाऊंगा नहीं कि अब क्या था क्या नहीं था। एज यू विश इट, वाओ हैवी विश। चले, डिजिटल स्किल्स मैंने आपको जैसे बताया है कि एक स्किल्स होता है, कोई हुनर होता है किसी इंसान के पास, हर इंसान के पास अलग हुनर होता है।
हर इंसान अपने उस हुनर को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करता है। स्किल्स तो हमें पता है क्या होती है, इसके इससे पहले लग गया डिजिटल। डिजिटल का मतलब क्या होता है? जो चीज़ आजकल के दौर में इस्तेमाल हो रही है, एडवांस चीज़ है, जो पहले के दौर में नहीं होती थी। कंप्यूटर, इंटरनेट, टेक्नोलॉजी, डिफरेंट चीज़ें मिलके एक डिजिटल प्लेटफॉर्म, डिजिटल एनवायरनमेंट बनाती हैं। अब ये दो वर्ड मिलके एक पर्टिकुलर डेफिनेशन डिफाइन कर रहा है, जिसे कहते हैं ऑनलाइन स्किल्स। कोई ऐसी चीज को इस्तेमाल करके कोई स्किल्स हासिल करना और किसी की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना, किसी को अपनी सर्विसेज देना, उसे कहते हैं डिजिटल स्किल्स। ऑनलाइन के जरिए टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए काम करने को कहते हैं डिजिटल स्किल्स। ये क्लियर है पार्ट? बस इसको ऐसे याद रखें यस कि सर। टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, टैबलेट वगैरह यूज करने के बाद हम कोई स्किल्स के जरिए कोई काम कर रहे हैं किसी चीज को लेके, उसे कहते हैं डिजिटल स्किल्स। शॉर्ट में ऐसे याद कर लें, ज्यादा कोशिश आने की। क्लियर है सबको? यस सर। मेरे यहाँ से तो क्लियर है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। बेसिक नीड्स, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि इस पिक्चर में आपको एक आम इंसान की बेसिक नीड नजर आ रही है। रोटी, कपड़ा, मकान, फूलों वाला कंबल, सब नजर आ रहा है आपको इसमें। दाल, सब्जियां। तो ये हाय एक आम इंसान की बेसिक नीड्स होती है। इस बेसिक नीड को मैं एक मिनट रुक जाए, मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से किसी के पास हैंग हो गई थी स्क्रीन। अच्छा जी, अब नजर आ रही है? स्क्रीन मूव हुई? हम रोटी जी का आ रही। मकान मांग रहे थे, किससे मांग रहे थे ये नहीं पता, लेकिन मांग रहे थे। ठीक है, मेरा ये दिखाने का मकसद ये था तस्वीर को कि आप आम इंसान की बेसिक नीड का जब तक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, आपको इस चीज का समझ में नहीं आएगा। आम इंसान की बेसिक नीड क्या होती है? रोटी, कपड़ा, मकान, खाने पीने को मिल जाए, उसका गुजारा हो जाए। वो कैसे हासिल होता है? जब तक आप किसी के लिए कोई काम नहीं करते या फिर अपना कोई काम नहीं करते। दो चीजें होती हैं, किसी के लिए काम करना या फिर अपना कोई काम करना। इन दोनों से आपके पास अर्निंग होती है। ठीक है, अर्निंग होगी तो आप ये सारी चीजें हासिल कर सकते हैं। ऐसे ही है। यस यस। तो हम डिजिटल मार्केटिंग को इस्तेमाल करते हुए ऑनलाइन अर्निंग करेंगे और अपनी ज़रूरियाती ज़िंदगी पूरी करेंगे। ऐसे ही है। मैं आपको ओके ये सर। बताना चाह रहा हूँ, जो आप ये सीख रहे हैं ये ज़रूरी क्यों है आपके लिए? ये भी तो होना चाहिए ना, पता हो कि हम काम कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं काम क्या कर रहे हैं, अब करके बैठ गए। काम का फायदा क्या? ये फायदा है कि आपके पास अर्निंग होगी, ऑनलाइन अर्निंग। ठीक है, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूँ। मेरे ख्याल से अब तक ये सारी बातें क्लियर हैं। ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, जो रिपीट बोलेगा कर देंगे इसको। अच्छा, सोर्स ऑफ इनकम का मैंने कुछ बताया था कि क्या होता है। तो मैसेज बताना चाहेगा या मैं अपने आप को ही बात करूँ, अपने आप से ही बात करूँ? पैसे कमाने का जरिया। हाँ, पैसे कमाने का जरिए तो मायने हो गए। इस टॉपिक से कैसे रिलेट करें? एक चीज होती है ना कि ये जो चीज इसमें लिखी हुई इससे कैसे रिलेट हो रही है, ये भी तो समझ में आया ना बात। अब इससे रिलेट नहीं हो रही। हम अपनी स्किल्स किसी को देंगे, हाँ ऐसे ही है। उसके बदले में हमें कुछ रकम मिलती है। उस रकम के जरिए से हम अपने जरूरियाती जिंदगी पूरी करते हैं। अच्छा जी, मैं वापस आ गया छोटे से ब्रेक के साथ। ठीक है, ये मैंने बताया है कि सोर्स ऑफ इनकम क्या होती है। आप किसी को सर्विस देंगे या फिर आप किसी के अंडर कोई सर्विस करेंगे तो आपको उसके बदले कुछ रकम मिलती है। उस रकम के आप जरिए अपनी बेसिक नीड्स पूरी करते हैं। जरूरियात जिंदगी उर्दू में कहा जाता है।
अभी आपकी क्लास खत्म हो जाएगी, कभी भी एकदम से गायब हो जाएगा सब कुछ, तो आप दोबारा ज्वाइन कर लिएगा डिजिटल मार्केटिंग सर्विस आपको। सही बात है। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि ठीक। अच्छा जी, जैसे आपको इस तस्वीर में दिख रहा है कि राइट हैंड साइड पे सारे बिजनेस करने वाले बैठे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे कोई जॉब वगैरह करते हुए नजर आ रहे हैं। ये दो टाइप है अर्निंग के, आप किसी का काम करोगे या फिर आप किसी के अंडर काम करोगे। दो चीजें होती हैं अर्निंग की। अगर मैं इस पिक्चर को देख के एक समरी बताऊं ना, जिसे कहते हैं रिकैप, और एक पूरा वन पिक्चर और समरी बताऊं, तो उसमें क्या लाभ है। जॉब और बिजनेस, सही है। ऐसी मेरे ख्याल से बातें क्लियर हो रही हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, पिक्चर देख के समझ में आ गया होगा। जैसे देखें यहाँ पे इसने अपनी सर्विस प्रोवाइड की है किसी घर में, प्लम्बरिंग जो होता है पेशा स्किल्स है।